क्या है बेदखल करने का मतलब? क्या माता पिता पैतृक संपत्ति से किसी को भी कर सकते हैं बाहर? क्या कहता है कानून? किसी को संपत्ति से बेदखल करने का मतलब है कि उसका संपत्ति पर कानूनी अधिकार खत्म हो जाना। आपने भी इस बारे में सुना तो कई बार होगा, लेकिन क्या जानते हैं कि माता पिता किस तरह की संपत्ति से बच्चों को बेदखल कर सकते हैं? माता पिता को खुद की कमाई या बनाई प्रॉपर्टी से बच्चों को बेदखल करने का पूरा अधिकार मिलता है, लेकिन बात जब पुश्तैनी संपत्ति की आती है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कानून में वैसे तो माता पिता को दी गई संपत्ति भी वापस लेने का अधिकार है, लेकिन यह भी उनके द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, अगर माता पिता को लगता है कि उनकी संतान उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वह उसे दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। इसके लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट में प्रावधान किया गया है। इसी एक्ट के तहत संतान को बेदखल भी किया जाता है। कहां से कर सकते हैं बेदखल? अब तक एक बड़ा सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है कि अगर माता पिता ने बेदखल कर दिया तो क्या पूर्वजों की जमीन जायदाद से भी हक छिना जाएगा? इसका सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। माता पिता केवल अपनी अर्जित संपत्ति में से ही संतान को बेदखल कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई पैतृक संपत्ति है तो उस पर उनके बेटे या बेटी का अधिकार बेदखल होने के बाद भी रहेगा। हालांकि एक बात यहाँ याद रखनी होगी कि अगर उस पैतृक संपत्ति में कहीं बंटवारा हुआ है तो वह फिर पुश्तैनी नहीं रह जाती। वह प्रॉपर्टी पिछली 4 पीढ़ियों से अविभाजित ही रहनी चाहिए। अपवाद ऐसा नहीं है कि उत्पीड़न करने वाली संतान हमेशा पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है। 2017 में अस्तित्व में आए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उत्पीड़ित माता पिता पुश्तैनी जायदाद से भी संतान को बेदखल करने के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। अगर कोर्ट उनकी शिकायत को सही पाता है तो वह बेदखली का आदेश दे सकता है। ऐसा 2020 में मुंबई में एक मामला सामने आ चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।